ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, जब एक वेबसाइट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, उससे पहले, प्रोजेक्ट को मैनेज करने से पहले, वेबसाइट को मैनेज करने से पहले एक चीज, एक पुराना कॉन्सेप्ट देखते हैं। सोर्स का एट्रीब्यूट में मैंने हमेशा दो लफ्ज बोले थे। जब भी मैं सोर्स के एट्रीब्यूट की बात करता था इमेज में, तो मैं हमेशा दो लफ्जों की बात करता था। कौन कौन से दो लफ्जों की? सोर्स का एट्रीब्यूट, एसआरसी का एट्रीब्यूट क्या लेता है? एड्रेस लेता है इमेज का, और क्या लेता है हमारे पास? और इमेज का नेम लेता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सोर्स के एट्रीब्यूट में हमेशा मैंने दो लफ्ज बोले थे, एक एड्रेस और इमेज। याद है आप लोगों को यहां तक? अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर तो मैंने सिर्फ इमेज का नाम दिया है, इमेज का सिर्फ नाम दिया है, सिर्फ नाम वाला हिस्सा है, एड्रेस वाला हिस्सा तो कहीं पे भी नहीं है। तो इमेज का एड्रेस कहां पर आता है? लेट्स से यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है, सोर्स का एट्रीब्यूट जिसमें हम लोग क्या देते हैं? इमेज का एड्रेस देते हैं। मैंने यहां पर लिखा हुआ भी आपको पास, आपको समझाने के लिए, सोर्स का एट्रीब्यूट है जिसमें हम इमेज का एड्रेस देते हैं। ओके, अब हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ इमेज का नाम दिया है, एड्रेस तो अभी तक नहीं दिया है। तो एड्रेस किस तरह से देना है इसको देखते हैं, और एड्रेस देने की नीड क्या है हमें। ओके, इससे पहले इस साइड पर आ जाओ। ये हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, जहां पे हमारे पास सारे HTML के पेज और सारे इमेजेस सब कुछ दिखेंगे। तो जब हमारे पास एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है, या जब हम लोग एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो क्या उसमें एक ही HTML का पेज होता है? क्या सिर्फ एक HTML का पेज होता है? नहीं, एक से ज्यादा होते हैं। लेट्स से मैं यहां लिख देता हूं, लेट्स से मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, जिसमें क्या है मेरे पास, जिसमें 1000 HTML के पेजेस हैं। अगर 1000 HTML के पेजेस हैं, तो अब जाहिर सी बात है, ये सब पेजेस, अलग पेजेस को सेक्शन में भी तो तोड़ा जा सकता है। पेजेस को, अब 1000 HTML के पेजेस हैं, तो 1000 HTML के पेजेस को मैं सेक्शन में तो तोड़ सकता हूं। जैसे ये कस्टमर के लिए सेक्शन है, ये एडमिन के लिए सेक्शन है, ये लॉगिन का सेक्शन है, ये वीडियो अपलोड का सेक्शन है, ये ऑडियो अपलोड का सेक्शन है। इस तरह इन सब 1000 पेजेस में अलग अलग हमारे पास पेजेस होंगे। लेट्स से फिलहाल मैं इनको सेक्शन में नहीं तोड़ रहा हूं, पर 1000 पेजेस होंगे। अगर 1000 HTML पेजेस है, और हर पेज में मेरे पास 2 से 3 इमेजेस आ रही हैं, हर पेज में मेरे पास 2 से 3 इमेजेस आ रही हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास इमेजेस कितनी हो जाएंगी अपने HTML के फाइल में? लेट्स से यहां पे हमारे पास 2000 इमेजेस हो जाएंगी। अब अगर मेरे पास यहां पर 1000 HTML के पेजेस हो और 2000 इमेज हो, उसमें से अचानक आपको कोई एक HTML का पेज चेंज करना हो, या अचानक कोई एक इमेज चेंज करनी हो, तो क्या इन 3000 फाइलों में से वो एक इमेज या एक पेज ढूंढना आसान होगा? कम ऑन रिप्लाई, क्या वो एक पेज या एक इमेज ढूंढना आसान होगा? नो सर, नहीं, मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मुझे ये प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करने दो, और ये मेरे पास प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक फोल्डर बना लूं। अब यहां पे मैं एक फोल्डर बना सकता हूं। इस फोल्डर में क्या रख सकता हूं? इमेजेस। इस फोल्डर में अपने एक इमेजेस का फोल्डर बना लेता हूं, और अब मेरे पास जितनी भी इमेजेस होंगी, वो सब की सब इस फोल्डर में मूव कर देता हूं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जी। अब हमारे पास जितनी भी इमेजेस होंगी, वो सब मैं कहां रखूंगा? इस फोल्डर में रखूंगा। इसके अलावा अगर हम यहां पे जाके देखें, तो अब यहां पे अब हमने अपनी जो अब हमने यहां पे अब यहां पे जो हमारे पास क्या था, यहां पे हमारे पास 1000 HTML के पेज थे, 1000 HTML के पेज थे, और 2000 मेरे पास क्या थी? इमेजेस थी। अब मैंने इमेजेस को तो इन सब में से कर दिया अलग। इमेजेस को तो मैंने यहाँ पे, अब देखो, इमेजेस के फोल्डर में रख दिया। अब इमेजेस मेरे पास आ रही हैं इमेजेस के फोल्डर में। ठीक है, अब मैंने इमेजेस को तो किसी तरह से थोड़ा बहुत सॉर्ट कर दिया। इमेजेस को किसी तरह से मैंने यहाँ पे, जो मेरा कचरा फैला हुआ था, यहाँ पे जो मेरे पास पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे चीजें आगे पीछे कर रखी थी, मैंने इमेजेस को तो सॉर्ट कर दिया। इसी तरह से मैं HTML के पेजेस को भी फोल्डर में रख सकता हूं कि नहीं? कम ऑन रिप्लाई। क्या मैं यहाँ पे
HTML के पेजेस को भी फोल्डर वाइज रख सकता हूं। जैसा कि अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने का क्या तरीका है, एक तरीका तो यहाँ पे मैं यहाँ जाके फोल्डर क्रिएट करूँ, यहाँ से विंडो के एक्सप्लोरर से। दूसरा तरीका क्या है, मैं VS कोड के अंदर रहते हुए भी फोल्डर को चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। अब न्यू फोल्डर में मैं कह देता हूँ div HTML, यहाँ इसको यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन पेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ लॉगिन पेजेस। अब जितने भी मेरे फॉर्म है, अब देखो ये फॉर्म मेरा लॉगिन का फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, तो मैं इस फॉर्म को उठा के मूव करवा सकता हूं इस फोल्डर में। ओके एलिजा, आपका क्वेश्चन है फोल्डर्स में ढूंढने मुश्किल होंगे। एलिजा नहीं बच्चा, फोल्डर्स में ढूंढने मुश्किल नहीं होंगे, फोल्डर्स में आपके लिए काम और आसान हो जाएगा। मैं कैसे आसान होगा इसके ऊपर मैं आगे आ रहा हूं। फोल्डर्स में और आसान होगा काम, फोल्डर्स आपके लिए आसानी पैदा करेगा, मुश्किलें नहीं। ये किस तरह से करेगा इसके ऊपर मैं आगे आ रहा हूं। अब लेट्स से मैंने अपने पास एक पेज बना लिया, लॉगिन पेज। अब मेरे पास इसी तरह से मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके एक और फोल्डर बना लेता हूं और इस फोल्डर का नाम रख देता हूं, लेट्स से मैं रख देता हूं इमेजेस शो पेज। अब मैंने यहाँ पे एक सेकंड फोल्डर नहीं बनाया, ये मैंने फाइल बना ली है। वेट अ सेकंड। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे, अब देखो कितने फोल्डर्स बन चुके हैं मेरे पास। अब मेरे पास 3 फोल्डर बन चुके हैं। एक फोल्डर जिसमें मैंने अपनी सारी इमेजेस रखी हैं, एक फोल्डर जिसमें मैंने सारी इमेजेस रखी हैं, और एक फोल्डर जिसमें मैंने सारे अपने फाइल रखे हैं। अब एक और मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, लेट्स से एक और फोल्डर बना लेता हूँ एक्स्ट्रा पेजेस। अब एक्स्ट्रा पेजेस में मैं क्या करता हूँ, वेट अ सेकेंड। अब यहां से कुछ पेजेस, अब ये देखो इमेज वाली एग्जांपल का पेज मैं यहाँ पे मूव करवा देता हूँ, और यहां से मैं कुछ एक्स्ट्रा एक दो फाइलें एक्स्ट्रा पेज में मूव करवा देता हूँ। यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, अब आप लोगों का ये कहना है, अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो अब हमारे पास जो फाइलें थी उनके नंबर कम हो गए हमारे पास। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा फाइल्स थी यहाँ पर, इनका यहाँ पे नंबर कम हो रहा है। यहां तक चीज समझ में आई है। ओके अलीजा, अब तुम्हारा सवाल, अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब तुमने ये कहा था कि फोल्डर्स में ढूंढना मुश्किल होता है। नहीं, फोल्डर्स में ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। लेट्स से तुमने एक वेबसाइट, आप लोगों ने एक वेबसाइट कंप्लीट बना ली। आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हो और उसके 80% कंप्लीट हो चुके हो। 80% आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जब आपने 80% कंप्लीट किया, लेट्स से आपके पास टोटल पेजेस की तादाद है 800 HTML के पेजेस। आपने 80% कंप्लीट की है और आपके पास टोटल पेजेस के कितने तादाद हैं, आपने 80% कंप्लीट किया और आपके पास टोटल पेजेस के तादाद है 800 HTML के पेजेस। अब आपने एक नया पेज ऐड करना है। लेट्स से आपने एक नया पेज ऐड करना है। अब सबसे पहले सोचो कि वो पेज है किस टाइप का। लेट्स से वो किसी को लॉगिन करने का पेज है, वो किसी ना किसी यूजर को लॉगिन करने का या रजिस्ट्रेशन का पेज है। तो अब बताओ वो पेज मैं डायरेक्ट यहां बनाऊंगा या किसी कौन से फोल्डर में बनाऊंगा? कम ऑन रिप्लाई। लेट्स से आपने गैलरी का पेज बनाना है और गैलरी के पेजेस में आप क्या करते हो, अपनी इमेजेस शो करते हो। जहां आप एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हो, तो आप रेस्टोरेंट में कौन कौन सी डिशेज हैं उनकी इमेजेस शो करोगे। आपके पास एक गैलरी का पेज है, तो गैलरी के पेज में आप क्या शो कर रहे हो, गैलरी के पेज में आपके पास एक रेस्टोरेंट है, तो आप उसमें अपने हॉल्स की पिक्चर शो करोगे, अपने टेबल्स की, या लेट्स से जो भी आपको पिक्चर शो करनी है। तो अब इस वाले HTML के पेज में क्या आएंगी, मोस्टली इमेजेस होंगी। इस वाले HTML के पेजेस में क्या होंगी, मोस्टली इमेजेस होंगी। तो अब इस पेज को कहां पे ऐड करना ज्यादा सुइटेबल लग रहा है? हमारे इस गैलरी वाले पेज को, जो हम gallery.html पेज बनाएंगे, इसको कहां ऐड करना ज्यादा सुइटेबल लगेगा? डायरेक्ट बाहर या यहां पे किसी फोल्डर में? और अगर फोल्डर में तो कौन से फोल्डर में? इमेज शो पेज, इमेज शो पेज वाले फोल्डर में। तो अब हमें जो पेज बनाना होगा हम यहां पे शो करेंगे। तो अब इन फोल्डर स्ट्रक्चर से
इस फोल्डर की स्ट्रक्चर से हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा उसमें चीजें ढूंढना आसान होंगी या मुश्किल होंगी? कम ऑन रिप्लाई। आसान होंगी ज़्यादा, सब इकट्ठी जो है। इजी हो जाएंगी। इजी इस वजह से हो जाएंगी कि हमारे पास हमने सबको एक कैटेगरी वाइज अलग कर दिया है। अब अगर आपको आगे चल के इस गैलरी वाले पेज में 10 इमेजेस और ऐड करनी है, 10 इमेजेस आपको और ऐड करनी है, यहाँ पे आपको 10 इमेजेस और ऐड करनी है। अगर ये गैलरी का पेज मेरे पास ओवरऑल यहाँ पर होता, लेट मी एनोटेट इट। अगर ये मेरे पास गैलरी का पेज, वेट अ सेकेंड, ओके, अगर मेरे पास ये गैलरी का पेज यहाँ पर होता तो यहाँ पे आपको 1000 फाइलों में से उस गैलरी के पेज को ढूंढना पड़ता। आपको क्या करना पड़ता? 1000 पेजेस में से उस गैलरी के पेज को ढूंढना पड़ता। पर अब हमें पता है कि हमारा गैलरी का पेज इमेजेस शो कर रहा है। अब हमें पता है हमारा गैलरी का पेज क्या कर रहा है? इमेजेस शो कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे 1000 फाइलों में नहीं देखेंगे, हम आएंगे सीधा इस फोल्डर में, इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें वो पेज दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमें वो पेज दिख रहा होगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फोल्डर्स में चीजें रखने से हमारे प्रोजेक्ट में से चीजें एक्सेस करना, मतलब कि चीजें ढूंढना या रखना आसान होगा कि मुश्किल? आसान होगा। ओके, यहां तक क्लियर है, आसान हो जाएगा। तो अब आगे इस एनोटेशन को क्लियर करते हैं। लेट मी क्लियर दिस ऑल एनोटेशन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज किस तरह से करते हैं। प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर हमारे पास 1000 पेजेस होंगे, 1000 मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा पेज होगा, तो हमें अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज किस तरह से करना है। जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे तो हम उस वेबसाइट को मैनेज किस तरह से करेंगे, ये तो सबको समझ में आ गया। पर एक नुकसान हो गया इससे हमारा। अब नुकसान क्या हुआ, अब मैं बताता हूं। अब देखो यहाँ पे, एक सेकंड, मैं पहले इस फोल्डर से इमेजेस सारी बाहर निकालता हूं। मैं इस फोल्डर से दोनों इमेजेस बाहर निकाल देता हूं पहले, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और अब यहाँ पे अगर हम इस HTML के पेज पे देखें, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, एक मेरे पास क्या लगी हुई है, एक बैकग्राउंड इमेज, और एक इमेज में सोर्स के एट्रीब्यूट में इमेज लगी हुई है। यहां तक तो क्लियर है, ये दोनों चीजें, ये दोनों लाइनें क्लियर है। ये बैकग्राउंड इमेज लगा रहा है बॉडी पर, और यहाँ पे ये हमारे पास इमेज सेट कर रहा है। लेट मी रन दिस पेज। मैं इस पेज को रन करता हूं। तो एक वेट अ सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं। ओके, ये पेज मेरे पास यहाँ पर है, ये पेज भी मेरे पास यहाँ पर है। इस पेज को भी मैं यहाँ पे मूव करता हूँ पहले। ओके, अब इस पेज को मैं रन करता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास हमारी इमेज आ रही है, ये हमारे पास हमारी बल्ब की इमेज आ रही है जो हमने रखी थी, और ये हमारे पास हमारी बैकग्राउंड की इमेज आ रही है। अगर आप देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड की इमेज में हमारी यही इमेज है, बैकग्राउंड की इमेज में हमने यही इमेज रखी हुई है, और बल्ब की इमेज ये रही हमारे पास। तो ये तो अब ये देखो, ये बैकग्राउंड इमेज है और ये हमारे पास बल्ब की इमेज है, जो यहाँ पे हमारे पास HTML के पेज में शो हो रही है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो सारी बातें क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये किस तरह पेज काम कर रहा है? यस सर। ओके, तो रिकॉर्डिंग ओके। तो अब यहां पर देखो, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, लेट मी ओपन द एनोटेट। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से बनाया है, ये मेरे पास एक फोल्डर है। ये जो आप बड़ा सा बॉक्स देख रहे हो, ये मेरे पास क्या है? ये एक फोल्डर है। ये जो आप बड़ा सा बॉक्स देख रहे हो, ये एक फोल्डर है, और इस फोल्डर का नाम क्या रखा है मैंने? फोल्डर टेस्ट। यहां तक चीजें क्लियर है? मैंने फोल्डर का नाम क्या रखा है? फोल्डर टेस्ट। ये एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर मैंने नाम रखा है फोल्डर टेस्ट। अब इस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इस फोल्डर के अंदर मैंने एक HTML की फाइल बनाई हुई है, शो इमेज डॉट HTML। और उस HTML की फाइल के अंदर मैंने क्या रखा है? उस HTML की फाइल के अंदर मैंने एक इमेज का टैग रखा है, जिसमें सोर्स के एट्रीब्यूट में मैंने समथिंग नाम की कोई इमेज रखी हुई है। जहां तक क्लियर है?
यस सर। यहां तक क्लियर है? ओके। तो अब आगे चलते हैं, और इसी फोल्डर में मैंने यहाँ पे एक इमेज भी रखी हुई है। इसी फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एक इमेज भी रखी हुई है, और इमेज का नाम क्या रखा हुआ है? इमेज का नाम सेम समथिंग रखा हुआ है। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया कि ये क्या है? ये एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर एक इमेज की HTML की फाइल है। उस HTML की फाइल में एक इमेज का टैग है, जिसमें सोर्स के टैग में मैंने समथिंग इमेज का नाम रखा हुआ है। और उसी सेम फोल्डर में मेरी इमेज भी पड़ी हुई है, जिसका नाम समथिंग है। तो अब जब मेरे पास ब्राउजर में, लेट्स से ये मेरे पास ब्राउजर है, ये मेरे पास क्या है? मेरा गूगल क्रोम है। लेट्स से ये मेरे पास क्या है? गूगल क्रोम ब्राउजर है। अब जब इस HTML की फाइल को मैं गूगल क्रोम में रन करूंगा तो क्या होगा? इस HTML की फाइल को मैं गूगल क्रोम में रन करूंगा तो क्या होगा? इस HTML की फाइल को गूगल क्रोम में रन करूंगा तो क्या होगा? यहां पे हमारे पास सेम इमेज प्रिंट हो जाएगी। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। सेम इमेज हमारे पास, कौन सी इमेज? यही सेम इमेज हमारे पास कहां प्रिंट हो जाएगी? गूगल क्रोम के ब्राउजर में। यहां तक क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? कोई भी न्यू चीज यस नहीं सर। है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो अब सोर्स का एट्रीब्यूट करता क्या है? सोर्स का एट्रीब्यूट जिस फोल्डर में मौजूद होता है, उसी फोल्डर में इमेज ढूंढता है। मैं एक दफा फिर से ये जुमला रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनना। सोर्स का एट्रीब्यूट किस तरह से इमेज ढूंढता है? सोर्स का एट्रीब्यूट किस तरह से इमेज ढूंढता है? SRC का एट्रीब्यूट, जो SRC का एट्रीब्यूट है, वो इमेज को किस तरह से ढूंढता है? फाइंड द इमेज इन सेम फोल्डर where HTML file is present। ये चीज समझ में आ गई? ये लाइन समझ में आई मेरी? सोर्स का एट्रीब्यूट किस तरह से इमेज ढूंढता है? उसी फोल्डर में इमेज ढूंढता है सोर्स का एट्रीब्यूट जिस फोल्डर में HTML की फाइल मौजूद है। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? अगर समझ, ओके। अब अगर मैं यहां से इस इमेज को इस फोल्डर में मूव करवा दूं, इमेज को इस फोल्डर में मूव करवा दूं, और HTML की फाइल को इस फोल्डर में मूव करवा दूं, तो अब मुझे बताओ, अब अगर यही पेज मेरा गूगल क्रोम पे रन होगा, अगर इस पेज को मैं यहां से गूगल क्रोम पे रन करूं, तो क्या इमेज शो होगी हमारे पास? अब इमेज शो होगी हमारे पास? सर दोबारा रिपीट करें। ओके। मैं ये बोल रहा हूं कि इस HTML की फाइल को मैंने, देखो, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझो।